सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। गुजरात की ये पावन धरती और उस गुजरात की धरा में भी भगवान श्री रणछोड़ राय की क्षेत्र परिधि में ओड की इस पावन धरा पर आज से श्रीमद् भागवत रस गंगा प्रवाहित हो रही है। ये गंगा भगवान श्री कृष्ण के जन्म क्षेत्र से बहती हुई उनके कर्म क्षेत्र में पहुंची है। आज से 2 दिन पहले ही कथा ब्रज में ही चल रही थी, होडल में। तो ब्रज ठाकुर जी का जन्म क्षेत्र, जन्मभूमि है और गुर्जर गुजरात भगवान की कर्म भूमि है। तो इन द्वारिकाधीश की भूमि श्री डाकोर भगवान डाकोर तीर्थ का अनेकों बार कथाओं में विषय आता था। बुढ़ाना भक्त की कथा आती थी और आज ये परम सौभाग्य है कि उन्हीं रणछोड़ राय की कृपा से यहाँ आपके इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा का ये सुंदर आयोजन आज से आरंभ हो रहा है। गंगा सारी धरती को पवित्र पावन करती है, किंतु जब जब गंगा का नाम आएगा तो गंगा को इस धरती पर लाने वाले श्री भागीरथ जी का भी नाम आएगा। अक्सर हमने सुना है कि व्यक्ति जो जीवन में ठान लेता है, संकल्प ले लेता है, एक दिन उसको पूरा करके रहता है। पुरुषार्थ करे, परिश्रम करे। लेकिन ये जो भगवदीय आयोजन होते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए आयोजन होते हैं, इसमें संकल्प मात्र तो एक बहुत छोटा सा एक बीज है। संकल्प हृदय में आना भी, ये भी किसी के खुद के बस की बात नहीं है। आज के समय में मेरा नाम हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरा घर मकान गाड़ी, ये सब संकल्प सबके मन में आते हैं। लेकिन मैं अपने परिवार, अपने क्षेत्र और यहाँ तक कि कहें कि भागवत से तो सारा ब्रह्मांड पवित्र होता है, तो सबके कल्याण के लिए मैं भगवान की कथा का आयोजन कराऊं, ये केवल संकल्प से सिद्ध नहीं, बल्कि श्री ठाकुर जी की कृपा से ही हमारे मन में ये संकल्प पैदा होता है। जो भगवान श्री द्वारिकाधीश के प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो प्रणाम के योग्य है। और आज उन्हीं की कृपा फल से यहाँ आप हम सब एकत्रित होके, इकट्ठा होके भगवान की कथा का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं। भगवान की कृपा न होती, भगवान का अनुग्रह ना होता, हमने सोचा हमारी इच्छा जागी और कथा सुनने हम आ गए। इच्छा तो बहुतों की जागती है, क्या सब आ पाते हैं? इच्छा जागना अलग विषय है, जागी वो भी भगवान की कृपा से ही जागी। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए खुद भगवान, खुद श्री द्वारिकाधीश आपकी बाह पकड़ करके आपको इस कथा पंडाल तक खींच करके लाए, तब आप आ सके। अपने कोई सोचे कि मेरे बल से, मेरे संकल्प से, हाँ पहले मन में भाव जागा तब यहाँ आ पाए, लेकिन वो भाव भी कैसे जागा?
वो भाव भी भगवान की कृपा ने ही जगाया। हम अक्सर हर बात में कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, यहां तक कि एक चोर भी जब रात को चोरी करके आता और जब पकड़ा नहीं जाता ना तो कहता आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब इसमें क्या कृपा है? किसी को लगता है बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी यूएस जाके शिफ्ट हो जाए, वहां शिफ्ट हो गए, भगवान की बड़ी कृपा है। पीआर नहीं मिल रहा, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, वो मिल गया, भगवान की बड़ी कृपा है। पहले के समय में लोग हाथ दिखाते थे तो उसमें यही पूछते थे आचार्यों से, पंडितों से कि शादी कब होगी, जीवन कितना लंबा, आदि आदि। आजकल एक नया और रेखा ऐड हो गई है, बोले विदेश यात्रा है कि नहीं। तो कोई सोचे जो चाहा मिल जाना कृपा है, कोई सोचे कोई वस्तु मिल जाना कृपा है, कोई सोचे व्यक्ति मिल जाना कृपा है। लेकिन असल भगवान की कृपा क्या है? असल भगवान की कृपा है जब आपके मन में कोई भगवदीय कार्य कराने का भाव जागे, भागवत कराने का, भागवत सुनने का भाव जागे, तब समझना ये भगवान की हम पर अति कृपा। कृपा है तब ये भाव की जागृति होती है, तब ये मन में संकल्प पैदा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है, सबसे मुश्किल इम्पॉसिबल चीज क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी, लोगों को लगा कोई कहेगा धन कमाना मुश्किल है, कोई कहेगा नाम कमाना मुश्किल है, पर गोस्वामी जी क्या कह रहे? गोस्वामी जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन। तो गोस्वामी जी कह रहे ये तो पापी को भी मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, पर संत समागम, ये दो चीज गोस्वामी जी की दृष्टि में बड़े दुर्लभ है। के सोवे के लड़ भिरे के घर को चलो जाए। गोस्वामी जी कहते अगर आपको कथा सुनने में रुचि नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब है पूर्व जन्म के जो थोड़े बहुत पाप कर्म है वो हावी हो रहे हैं। तुलसी पूर्व जन्म दे हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे, या तो कथा में नींद आ जाएगी, और अगर नींद नहीं आई कै सोवे के लड़ भिरे, या फिर आपस में किसी से आसपास लड़ भिड़ लेंगे और वो भी नहीं हुआ तो घर को चलो जाए। बोले मजा नहीं आ रहा कथा में, ये व्यास जी अच्छी नहीं बोलते कथा, चलो उठो के घर को चलो जाए। लेकिन अगर कथा में बैठे भी हैं, मन भी लग रहा है, कथा सुनने का चाव भी है, रुचि भी है, आ भी गए हो और यहाँ कथा में बोर नहीं बल्कि विभोर होके कथा सुन रहे हो, तो इसका मतलब श्री ठाकुर जी की आप पर अब कृपा बरस रही है। तो ये बड़ी सौभाग्य का विषय है कि हम सबको ये 7 दिन का मौका मिला है, अवसर मिला है। इन 7 दिन में बड़े आनंद के साथ, बड़े विभोर होकर के आप सब कथा को श्रवण करें। मुझे आशा है कि आने वाले 7 दिन आपको सुनने में रुचि आएगी और मुझे कहने में रुचि आएगी, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिख जाते, कहावत है हिंदी में। तो इसका भावार्थ ये कि कल जब हम आए, यजमान जी मिलने आए, तो अब हर जगह जाते हैं सब अपना अपना भाव रुचि बताते हैं। जैसे आप मिठाई वाले के पास जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जी हमको जलेबी ज़्यादा पसंद है कि हमको रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है। तो वैसी कथा कराने वाले भी अपना भाव बताते हैं, हमको भजन ज़्यादा सुनाना, हमको कथा ज़्यादा सुनाना, सबका अलग अलग भाव। तो आपने कल जो बात कही उससे लगा कि आप कथा के प्रेमी हैं, कथा के रसिक के। आपने कहा और सब प्रसंग भले छोटे कर देना, सुनाओ मत सुनाओ, पर
सबसे मुख्य रूप से जो मेरा भाव श्रवण करने का, वो गोपी गीत को सुन। चुनाव हमेशा आदमी के खुद का ही होता है। भागवत तो सब परोसती है, भागवत रंगों से भरी हुई है, हरा भी है, लाल भी है, श्वेत भी है, सब रंग है। तुमको कौन सा पसंद है तुम वो चुन लो, और बड़ी समझदारी से चुनो, क्योंकि कई बार जो चुनने की चीज होती है गलती से हम बस उसी को छोड़ देते हैं, बाकी सब चुन लेते हैं, पर जो चाहिए उसी को छोड़ देते। एक ऐसे ही विनोद में सुनाया जाता, आप भी सुन लो, थोड़े ने आप लाइट हो जाओगे, थोड़े ढीले हो जाओगे और आराम से एकदम। एक बच्चे को बुखार आ गया तो उसका पिता जानता था गोली खाता नहीं है, उसको बार बार कहते गोली खा ले, टैबलेट खा ले, तो खाता नहीं। तो पिता ने एक आइडिया लगाया, वो बच्चे को रसगुल्ला बहुत पसंद था, तो पिताजी ने उसमें गोली अंदर रसगुल्ले में डाल के उसको दे दी कि बेटा तू रसगुल्ला तुझे पसंद, तू खा लेना। हाँ मैं खा लूंगा, क्योंकि पिताजी चले गए, शाम को ऑफिस से आए तो पूछा बेटा रसगुल्ला खाया? हाँ पिताजी खाए। कैसा लगा? तो बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बड़ा रसदार था, बड़ा रस भरा था। पर पता नहीं पहली बार ऐसा रसगुल्ला खाया, उस रसगुल्ले में पता नहीं कहाँ से गुठली भी आ गई, सो मैंने फेंक दी और रसगुल्ला खा लिया। ताजी बोले राम राम राम, जिसके लिए पूरी प्रपंच हमने रचा सोई तुमने फेंक दिया और बस रसगुल्ला रसगुल्ला खा लिया, तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी, रोग कहाँ से ठीक होगा? ठीक वैसे ही भागवत जी का जो मूल है उसको नहीं पकड़े हुए बाहर बाहर से हाँ हंसे नाचे गाए और बात खत्म, तो उससे काम नहीं बनेगा। भागवत का जो मूल है भगवन नाम, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो वो नाम कैसे पकड़े, क्या उससे हो सकता है, क्यों करना चाहिए? 7 दिन है हमारे पास, उसकी चर्चा करेंगे। हमारे हृदय में कृष्ण नाम, राम नाम, श्री राधा नाम बैठ जाए, ये सुन कर के प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो, पहले सबसे ज्यादा किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अगर प्रेम करना है तो उसके बारे में सुनना जरूरी है, क्योंकि वो स्वरूप से जुड़ा होता, पर सुनकर के उनके स्वभाव से प्रेम होता। देखने वाला प्रेम तो पल पल में बदल सकता, आज जवान है कल बूढ़े हो जाएंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। पर अगर स्वभाव से प्रेम हो गया, उनके बिहेवियर से प्रेम हुआ, तो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। भागवत भगवान का प्रभाव नहीं बताती है, भागवत भगवान का स्वभाव बताती है। भागवत भगवान का स्वभाव का वर्णन करती है। और भगवान द्वारिकाधीश की 16,108 पत्नियां, ये जितनी भी 16,108 रानियां ना, इन सब ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा कि प्रभु नारद जी आकर के मुझे आपकी लीलाएं सुनाते थे, कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण ये करते, कृष्ण हो गया प्रेम। अब ब्याह करूंगी तो आपसे करूंगी, आप शेर हो और ये जो मुझे ब्याहने आ रहा है शिशुपाल, ये गीदड़ है। अगर शेर का हिस्सा गीदड़ लेके चला जाए तो इस शेर के लिए उसकी बड़ी भयानक बेइज्जती है। पत्र में बड़ा सुंदर रुक्मणी जी ने लिखा। कैसे प्रेम हुआ? सुन करके हुआ, सुन करके प्रेम होता है। और इस बात पर स्टैंप लगा दिया गोपियों ने। वैसे तो गोपी गीत का प्रसंग 6वें दिन आता है, पर आपको उससे बड़ा प्रेम है तो यहां पर गोपी गीत के एक श्लोक में कह रही है। क्या कहती है? तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। तो गोपी ने इस बात को अप्रूव कर दिया कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कोई कहेगा कथा कराने वाले का उद्धार हो जाता, कोई कहेगा कथा कहने वाले का उद्धार हो जाएगा, पर गोपी कहती है श्रवण मंगलम। कथा जो सुनता है, श्रवण करने से ही मंगल होता है, सुनने से मंगल होता है। इस कलयुग में सबसे आसान तरीका है सुनना, श्रवण करना। कहने वाले को फिर भी सोचना पड़ता, अब क्या बोले, अब क्या कहें। कराने वाले को तो लाख टेंशन होती है, ये भी होना चाहिए जी, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पंखा पानी ये वो। और सुनने वाले को क्या, बस कथा में 3 बजे पहुंच जाओ, बढ़िया ठंडे ठंडे कूलर के सामने बैठो, 3 घंटा कथा सुनो। ये करने में भी आजकल लोगों को बड़ा कष्ट होता है, बोला अरे कहाँ कथा में जाएंगे, जमीन पे बैठना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो आजकल टीवी यूट्यूब सब मिल जाता, घर बैठे बैठे सुन लेंगे। घर बैठे वालों को भी फल तो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, पर देखो जी दोनों में इतना ही फर्क है कि एक तो वो है हरिद्वार जाकर के 1 बोतल गंगा जल भर के घर ले आए, अब एक एक बूंद कंजूसी से डालना पड़ेगा कि खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, अब तो हरिद्वार अगले साल जाएंगे, तो छीटा छीटा भर मारना पड़ेगा। और एक गंगा स्नान वो है हरिद्वार हर की पैड़ी पे जाओ, चैन पकड़ो और बीच गंगा जी में जाके एकदम नाक बंद करके फिर डुबकी लगाओ। ये छगन की, ये मगन की, ये छगन की मम्मी की, ये छगन के पापा की, सबकी लगा दो। अब बताओ छीटा मारने में ज्यादा रस आएगा कि गंगा जी में डुबकी लगाने में ज्यादा रस आएगा? पुण्य तो दोनों जगह मिलेगा, डुबकी लगाने में रस ज्यादा आएगा, आनंद ज्यादा आएगा। ठीक वैसे ही घर बैठ के कथा सुनो तो भी फल तो मिलेगा, भागवत जी ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे। पर यहां प्रांगण में आके बैठ करके यहां जब डुबकी लगाओगे, डूब करके जब कथा सुनो, तो फिर उसका आनंद अलग है। और वैसे भी हरि कथा डूबने के लिए होती है, यहां तैरने का कोई काम नहीं है। दुनिया के तालाबों में, सरोवरों में, स्विमिंग पूल में बार बार लिखा होता है कि भैया ज़्यादा भीतर मत जाना, डूब जाओगे। पर ये भगवान की कथा में बार बार ये कहा जाता है कि आओ भीतर और इसमें डूब जाओ, क्योंकि यहाँ डूबने वाला पार उतरता है, यहाँ तैरने वाला पार नहीं उतरता। तैर तैर के कथा सुनोगे, ऐसे ही थोड़ी सुन ली, क्योंकि कई लोगों को कथा से बड़ा डर भी रहता, घबराहट रहती है, ज़्यादा सुन ली तो ऐसा ना हो कहीं झोला बांध के हम भी वृंदावन चले जाए। और खासकर बड़े बुजुर्गों को तो ज़्यादा टेंशन होती है अपने बच्चों को लेके, कहीं ज़्यादा कथा सुनने लग जाते ना बच्चे तो घबरा जाते हैं, कहीं साधु बाबा ना बन जाए, तो उसको फिर रोकते, भैया तू थोड़ा ने कम सुन। देखो हर 2 प्रकार के ऐसे भी हैं जिनके जो कह रहे बच्चों को भैया जाओ कथा सुनो, वो सुन नहीं रहे, और कुछ ऐसे भी आते हैं बोले हमारे माता पिता कहते ज़्यादा नहीं सुनना। आते हैं युवा, भी पिछली कथा में एक आया भैया तो बोला हम घर वालों को बिना बताए आ गए, तो कथा वो आस्था पे लाइव थी, तो बेचारा जहाँ सब वो कैमरे वाले बैठे तो उसके पीछे बैठ के सुनता था, कहीं हम दिख ना जाए टीवी पे, नहीं तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा तो कथा में बैठा है। तो ऐसा भी होता है। पर यहाँ तैरने का आनंद नहीं, यहाँ डूबने का आनंद है। में श्रोताओं की तो बड़ाई हो गई, पर गोपियों ने सोचा ये वक्ता भी बेचारे गला फाड़ फाड़ के भगवान की कथा कहते रहते, चलो इनको भी थोड़ा सा खुश कर देती है। तो गोपी ने कहा भूरिदा जना हुवी गृणंति ते भूरिदा जना। गोपी अगली पंक्ति में कहती इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? जो कपड़ा दान दे दे, जो रुपया दान दे दे, जो किसी को भोजन दान दे दे? बोले नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा दाता वही है जो भगवान की लीला कथा नाम का गुणगान लोगों तक पहुंचाए। भूरिदा जना, वो सबसे बड़ा दाता है। तो गोपी ने बैलेंस कर दिया, श्रोता भी खुश और कहने वाले को भी संतुष्टि मिल जाती है, संतुष्टि भर मिलती है। इससे कहीं ऐसा ना हो कि श्रोता भी फूल जाए और वक्ता भी फूल जाए कि हाँ देखो हमसे बड़ा कोई दानी नहीं। अगर हरि कृपा ना हो, अगर भगवत कृपा ना हो, तो किसमें क्या सामर्थ्य कर सके। अभी इसी क्षण यहीं पर बैठे बैठे अगर ये भीतर की जो आत्मा है, जो कृष्ण तत्व है, वो निकल जाए ना अभी की अभी,
तो ये जो शरीर अभी जो इसका नाम है ना, ये नाम छूट करके ये शरीर एक, इसको लोग क्या कहने लग जाएंगे, बॉडी। एक क्षण लगता है नाम खत्म होकर के, नाम मिट करके शरीर को शव बनने में। कथा निमित्त बनाना भी उनकी कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा को बस याद रखना चाहिए। आदमी उनकी कृपा को ना कभी कभी समय समय पे भूल जाता है, और जब उनकी कृपा व्यक्ति भूलता है तब भीतर पैदा होता है अभिमान। अभिमान फिर कहता है कि तू कर रहा है, अगर तूने न किया होता तो ये कैसे संभव हो पाता। लेकिन जब जब व्यक्ति को लगता है कि भगवान करा रहे हैं, तब हृदय में करुणा पैदा होती है, और जब व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं, तब हृदय में अभिमान का प्रादुर्भाव, अभिमान प्रकट होता है।